कि सच्चिदानंदरूपाय विश्वोदपात्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शशाङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आइए बंधुओं, आज आप श्रवण करेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा। आप सभी से निवेदन है, कृपया आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन वीडियो के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आगे जितने भी वीडियो हम डालेंगे वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं, आप तक वीडियो की जानकारी पहुंचाई जा सके। तो चलिए आज आप श्रवण करिएगा भगवान सत्यनारायण की पवित्र पावनी कथा। सत्यनारायण व्रत जो है वह पूर्णमासी के दिन या किसी भी दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत हम कर सकते हैं, परंतु पूर्णमासी के दिन करने का एक विशेष महत्व है, उसका बहुत ही महात्म्य है। और उसका कारण यह है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है वह अपनी पूर्ण कलाओं को लेके उदित होता है, और जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं को लेकर उदित होता है तो इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जितने भी औषधियाँ, वनस्पतियाँ या मनुष्य आदि जितने भी जीव हैं, उन सब के ऊपर चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से प्रभाव डालता है। पूर्णमासी के दिन आप देखते हैं समुद्र में भी ज्वार भाटा आ जाता है, समुद्र का पानी भी ऊपर उठने लगता है, और हमारे शरीर में 70% जल है, इस बात के वैज्ञानिक साक्ष्य हैं। तो जब समुद्र का जल ऊपर उठता है तो हमारे शरीर में भी बहुत से बदलाव पूर्णिमा के दिन होते हैं। पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति जैसा होता है उसका वह गुण वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, बढ़ जाता है। जो लोग धार्मिक होते हैं वह और ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं, जो लोग भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वह पूर्णिमा के दिन और ज़्यादा भक्तिमय हो जाते हैं। जो आनंद में हैं वह और ज़्यादा आनंदमय हो जाते हैं पूर्णिमा के दिन। ऐसी पूर्णिमा तिथि की महिमा है। तो पूर्णमासी के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत करने का विशेष महात्म्य है। इस तिथि में यदि आप सत्य व्रत को धारण करते हैं, अपने जीवन में सत्य को अपनाते हैं, तो हमारे जीवन में सत्य की वृद्धि दिनों दिन होने लगेगी। और जब सत्य को हम धारण करेंगे, सत्य हमारे जीवन में बढ़ेगा, तो हमारे जीवन में निश्चित ही आनंद भी बढ़ेगा, निश्चित ही संपन्नता भी आएगी, और लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा हमें प्राप्त होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा। एक समय बंधुओं नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषिजन बैठे हैं। उन 88,000 ऋषियों के मध्य में आदरणीय श्री सूत जी महाराज बैठे हैं। शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य, जो वेदों की विद्या को नहीं जानते, जो वेद पाठ करना नहीं जानते, मंत्र आदि नहीं जानते, या जिनको धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ऐसे वेद विद्या रहित मनुष्यों को भगवान की भक्ति किस प्रकार मिले, उनका उद्धार कैसे हो,
इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे थोड़े में ही समय में मनुष्य को शुभ फल की प्राप्ति हो, थोड़े ही समय में पुण्य फल की प्राप्ति हो। शौनकादि ऋषियों के प्रश्न को सुनकर बंधुओं श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, संसार के मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं एक ऐसा व्रत बताता हूँ। एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद मुनि ने भगवान लक्ष्मी नारायण से कहा था, और जो व्रत लक्ष्मी नारायण ने नारद मुनि को बतलाया था वही व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी देखकर नारद जी ने मन में विचार किया कि किस यत्न के करने से इन प्राणियों का दुख दूर हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर नारद मुनि भगवान विष्णु के लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, वरमाला पहने हुए हैं, नारद मुनि भगवान को देखकर स्तुति करने लगे। बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत नहीं है। हे निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार नारद जी से स्तुति सुनकर बंधुओं भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है, सो निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, भगवान, मृत्युलोक में सभी मनुष्य जो अनेकों योनियों में पैदा हुए हैं, वे अपने ही कर्मों से अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर बंधुओं भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुमने संसार के मनुष्यों की भलाई के लिए यह बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं वह कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ। भगवान सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर बंधुओं नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, सो विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। किसी भी दिन मनुष्य ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चून सबाया लेवे, गेहूं के अभाव में साठी का चून, शक्कर तथा गुड़ ले, और सब भक्षण योग्य पदार्थों को एकत्रित करके भगवान को अर्पण कर देवे, तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए, पश्चात स्वयं भोजन करे, और नृत्य गीत आदि का आचरण करते हुए श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर इस कलयुग में भूमि पर यही एक मोक्ष का सरल उपाय है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की
जय।